हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट कीजिए कैसा गया एग्ज़ाम, इजी था, हार्ड था। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव करेंगे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 में से आपको 4 के आंसर देने थे। तो फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से हेल्प नहीं करता, नॉट वाला पूछा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को हेल्प करने में हेल्प नहीं करेगा। नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो हेल्दी फूड तो करता है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट में वर्क, तो ये तो नहीं है इसका ऑप्शन। योगासन से भी स्ट्रेस कम होता है, साउंड स्लीप लेने से भी स्ट्रेस में काम किया जा सकता है। बट जो नेगेटिव थॉट है, अगर थॉट ही नेगेटिव है तो स्ट्रेस कैसे ठीक होगा। तो यानी कि नॉट वाला पूछा है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन नेगेटिव थॉट्स होगा। किस किस बच्चे ने नेगेटिव थॉट्स पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है इनका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आपका फर्स्ट वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में से 6 है, 4 करने हैं, बट सारे ही डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसका आंसर डी ऑप्शन है, नेगेटिव थॉट। किस किसने टिक किया है कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, फर्स्ट का सेकंड, स्पैम किसको कहते हैं। तो आपके जो फ़ोन है उसमें स्पैम कॉल्स वगैरह आती है ना, तो स्पैम एक्चुअल में क्या होता है, अननेसेसरी इमेजेस, टेम्पररी फाइल्स या म्यूज़िक फाइल या जंक मेल्स। तो जो जंक मेल्स होते हैं उनको हम स्पैम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप ये तो सबको ही पता होगा, जंक मेल्स को हम स्पैम कहते हैं। सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। तो किस किस बच्चे ने इस पे टिक किया है ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, एजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। एजर्शन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। यस, सस्टेनेबल है तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो होगा ही होगा, है ना। एंड रीज़न है इट प्रिवेंट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट सॉइल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं उससे रोका जाता है ताकि सॉइल को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है, यही तो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तभी तो है कि उसको केमिकल फर्टिलाइजर से रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। तो एक्चुअल में रीज़न बिल्कुल ठीक भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना। तो इट मीन्स ये इसका रीज़न भी है। तो एजर्शन रीज़न करेक्ट भी है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। थर्ड पार्ट का ए ऑप्शन आ जाएगा। तो किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन में टिक किया है, बहुत एजर्शन रीज़न करेक्ट एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है, यहाँ भी नॉट वाला पूछा है आपको, सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने का कौन सा स्टेप नहीं होता है। फोकसिंग ऑन योर गोल, ये तो होता है स्टेप, है ना, गोल पे फोकस करना। प्लानिंग टू अचीव योर गोल, प्लानिंग भी होता है गोल को अचीव करने के लिए। बीइंग इनडिसिप्लिन रहना नहीं, डिसिप्लिन रहना होता है, इनडिसिप्लिन नहीं होता। तो इनडिसिप्लिन यहाँ पे नॉट वाला ऑप्शन है। तो किस किस बच्चे ने बीइंग इनडिसिप्लिन पे टिक किया है कमेंट ज़रूर करना। फोर्थ का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सबका आंसर ठीक ही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, which of the following type of communication takes place when the number of people is small enough to communicate with each other effectively। कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप होगा अगर नंबर ऑफ पीपल स्मॉल है, यानी लोग कम है अगर, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके, पब्लिक कम्युनिकेशन करके, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो पब्लिक तो वैसे भी नहीं होगा ना, लोग है ही नहीं, है ना। इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, इंट्रा भी नहीं होगा, स्मॉल है तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो इसका आंसर फिफ्थ का आंसर डी ऑप्शन होगा, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबने ये लिखा होगा। सिक्स देखो, रीमा हैज़ स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट, शी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज़ टू मेक डिफरेंट डिशेस फॉर हर कस्टमर्स एज एन एंटरप्रेन्योर रीमा इज़। तो रीमा क्या है, उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया, स्टार्ट किया है। अब वो क्या करती है, वो ट्राई करती है नई नई आइडिया कि वो अलग अलग डिशें बनाए अपने कस्टमर्स के लिए। तो एक्चुअल में अगर कोई नया नया आइडिया लगा रहा है तो यानी वो कैसा है, वो क्रिएटिव है ना। तो उसकी कौन सी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी पता चलती है, क्रिएटिव नेचर की है वो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आई होप सबको ही आता होगा। तो इसका आंसर सिक्स का बी क्रिएटिव हो जाएगा। तो बताना फर्स्ट में से 6 किसके कितने सही है, ठीक है, कमेंट करना। सेकंड देखो,
सेकेंड क्वेश्चन में एनी 5 करना था 6 में से। तो फर्स्ट है एजर्शन रीजन। तो एजर्शन है व्हेन ए मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेड्स इट इज़ सेड टू आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। अगर कोई मशीन ह्यूमन ट्रेड्स की मिमिक करने में एबल हो तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहेंगे। यस, अगर वो ह्यूमन ट्रेड्स को नकल कर सकती है ना, तो यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। बिल्कुल ठीक है। रीज़न, अब फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहेंगे? नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी ना ह्यूमन ट्रेड्स की तरह काम करती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थोड़ा ना कहेंगे। तो रीज़न गलत है, एजर्शन सही है। तो इसमें सेकंड का जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड का फर्स्ट, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एजर्शन तो राइट है बट रीज़न रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है फर्स्ट का। आई होप सबका आंसर सी ही होगा। एजर्शन करेक्ट है बट रीज़न इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, नेटफ्लिक्स एक्स्ट्रा शो रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लाइक, विच इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस। तो जो इतने भी ये प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, ये सब रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप जो चीज़ देखते हो उसी को रिकमेंड करते हैं ये। तो ये किस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन इंटेलिजेंस? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड का जो सेकंड है सी ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट है 1, इन व्हेन ब्लॉक्स ऑफ 4 W's कैनवा वी फाइंड द स्टेक होल्डर्स। तो ये आपका व्हेन में 4 W कैनवा वी फाइंड स्टेक होल्डर, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। 2 देखो, स्टेक होल्डर आर द पीपल हु फेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड विद द सोल्यूशन। यस, ये ठीक है, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट तो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है, बट सेकेंड वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो सेकेंड करेक्ट है ना, देखो सेकेंड करेक्ट है ना, तो सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट है बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन एवर वी वॉन्ट एन AI प्रोजेक्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट एन आउटपुट वी नीड टू। जब भी हम कोई AI प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एबल टू प्रिडिक्ट एन आउटपुट, तो हमें क्या ज़रूरत होती है? फर्स्ट टेस्ट इट यूजिंग डाटा, फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डाटा, या दोनों, या नाइदर। तो जब भी हमें प्रिडिक्ट करना होता है आउटपुट, तो हम पहले से ट्रेन करते हैं, फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डाटा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फोर्थ का सेकेंड का जो फोर्थ है उसका आंसर बी, फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग डाटा। कमेंट करना ये आंसर किस किस बच्चे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग के लिए कौन सी टर्म है? एडिटिंग वीडियोस, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस, प्लेइंग ऑडियो फाइल की कंपाइलिंग कोड्स। तो इमेज प्रोसेसिंग, देखो प्रोसेसिंग का मतलब उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इमेजेस में से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो फिफ्थ का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सिक्स्थ, अ कॉर्पस कंटेन 4 डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड सच एज एन इज द वर्ड अपीयरिंग फ्रिक्वेंटली। आपको बोला आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज़ यूज फॉर सच वर्ड्स। तो इनके लिए क्या टर्म यूज़ होती है? स्टॉप वर्ड, रेयर वर्ड, मिसिंग वर्ड की रिमूवेबल वर्ड। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्टॉप वर्ड। तो आई होप सबका आंसर ये स्टॉप वर्ड ही होगा। तो सिक्स्थ, सेकेंड का सिक्स्थ है ए आंसर, स्टॉप वर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आंसर यानी 5, इसमें से भी 6 में से 5 करने थे आपको। तो फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ AI गिवन बिलो, इट हेल्प अस टू नेविगेट प्लेसेस। तो ये आपने यूज़ भी किया होगा नेविगेट प्लेसेस के लिए। ये वाला कौन सा लोगो है? तो ये आपका गूगल मैप है। ठीक है, तो ये क्या करता है? नेविगेट करता है। तो गूगल मैप थर्ड का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये तो देखा ही होगा सबने, है ना, गूगल मैप। सेकेंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा साइंस एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स। कौन सा डाटा साइंस एप्लीकेशन है जो एसोसिएटेड नहीं है जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स से? फर्स्ट है, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ DNA ऑन हेल्थ। तो नॉट वाला पूछा है, ये तो है। टू एनालाइज रिएक्शंस टू ड्रग्स एंड डिजीज,
ये भी है जेनेटिक्स है ना। टू फाइंड इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, ये भी होगा, बायोलॉजिकल है तो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ रिलेटिव द इंटरनेट, तो ये आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है कि आप हाउस किसी का एड्रेस पूछ रहे हो, है ना, इंटरनेट पे रिलेटिव का, तो ऑप्शन डी नहीं है ना एसोसिएटेड। तो इसका आंसर आपका सेकंड का डी ऑप्शन हो जाएगा, टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ ए रिलेटिव ऑन द इंटरनेट, ये आपका जेनेटिक जीनोमिक्स से रिलेटेड नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड का, इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर विजन में कौन सा टास्क सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, इंस्टेंस सेगमेंटेशन की नॉन लोकलाइजेशन। तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप सबका आंसर यही होगा, थर्ड का थर्ड बी ऑप्शन, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ particularly useful in handling structured data, which computer language this? तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसका तो आंसर है SQL, ए ऑप्शन करेक्ट है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL फोर्थ का ए ऑप्शन। फिफ्थ देखिए, विच एप्लीकेशन ऑफ NLP हेल्प टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ए न्यूज आइटम और ब्लॉग पोस्ट। इट ऑल्सो अवॉइड redundancy from multiple sources and maximize the diversity of content obtained. वर्चुअल असिस्टेंट्स, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑटोमेटिक समराइजेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फिफ्थ डी पार्ट है इसका, ऑटोमेटिक समराइजेशन। किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच कंडीशन ऑफ इवैल्यूएशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट, कौन सा कंडीशन इवैल्यूएशन का ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है? प्रेडिक्शन नो है एंड रियलिटी यस है। तो जब प्रेडिक्शन नो हो और रियलिटी यस हो तो ये फॉल्स नेगेटिव है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो फिर सिक्स का आंसर बी ऑप्शन फॉल्स नेगेटिव। आई होप सबने यही लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV। CSV का एक्सपेंशन यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। कॉमा एंड स्पेस वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कंट्रोल सेपरेटेड वैल्यू, करेक्टर सेपरेटेड वैल्यू। तो CSV की जो फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ये तो सभी को पता होगी। फोर्थ का फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। सेकेंड देखिए, स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट 1 है, ओवरफिटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इवेल्यूशन ऑफ ए मॉडल। तो ओवरफिटिंग रिकमेंडेड नहीं है अगर इवेल्यूशन करना है मॉडल का, तो ये आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, दिस इज बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट and will therefore always predict the correct label for any point in the training set. रीज़न भी करेक्ट, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बोल रहा है कि ये मॉडल जो है रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट करता है करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट 2 भी। तो यानी दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट भी एंड सेकेंड भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो किस किस ने इसका आंसर फोर्थ का जो सेकंड वाला है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबने यही लिखा होगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर फॉर इवेल्युएटिंग अ मॉडल परफॉर्मेंस एंड इट्स डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेज ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्यूएशन पैरामीटर इज दिस, यानी कि जिसमें इवेल्युएट करना एक मॉडल का परफॉर्मेंस एंड डिफाइन परसेंटेज ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल केसेस, तो इसका हम प्रिसीजन कहेंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का थर्ड का ए ऑप्शन प्रिसीजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, विच फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये क्या अप्रोच को इंडिकेट करता है, कौन सी लर्निंग बेस्ड अप्रोच है? क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है कि डायमेंशनल रिडक्शन है?
तो ये आपका रिग्रेशन का डायग्राम है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। तो फोर्थ का आंसर सी रिग्रेशन करेक्ट है बिल्कुल। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विथ स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स। तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन NLP का जो एसोसिएटेड है स्पैम फिल्टरिंग ईमेल से? वर्चुअल असिस्टेंट, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन। आई होप सबने ये लिखा हुआ कमेंट करना कि इसका आंसर आपने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फिफ्थ का सी। नेक्स्ट देखिए, सिक्स देखिए, राघव कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एनी अप्लायंस रिमोटली यूजिंग एन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो टर्न ऑन ऑफ कर रहा है एनी अप्लायंस का रिमोट से इंटरनेट का यूज़ करके। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कंप्यूटर विजन है कि डीप लर्निंग है? तो ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिक्स का आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब फिफ्थ में भी 5 करने थे 6 में से। तो फर्स्ट है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट। तो जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो कॉन्सेप्ट है, ए ऑप्शन है, एसेस वंस एबिलिटी टू रेगुलेट, मेजर, अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल सिंबल तो नहीं होगा ना। मेजर द लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल बहुत इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन इन राइटिंग और वर्बली, राइटिंग भी नहीं होना चाहिए। इवेलुएट द एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड अस, एनवायरनमेंट अराउंड अस को प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। डिस्क्राइब पर्सन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड। देखो म्यूजिकल है तो साउंड से रिलेटेड ही होगा ना, साउंड, रिदम, साउंड पैटर्न्स। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ से तो दिख ही रहा था, म्यूजिकल है तो साउंड, रिदम, साउंड पैटर्न्स। तो ये इसका आंसर है फिफ्थ का, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू इवेल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी मैच। तो इवेल्यूशन के रिस्पेक्ट में किस से प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच करेगी? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव की ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो प्रिडिक्शन एंड रियलिटी, इसके लिए ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ का सेकंड का आंसर बी ऑप्शन, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। आई होप सबने यही लिखा होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट 1 है, वेरियस सर्च इंजन्स ई कॉमर्स पोर्टल्स नाउ हैव ए न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन। यस, बिल्कुल ठीक है कि नया फीचर आ गया है ना, इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन, करेक्ट है ये। स्टेटमेंट 2, इमेज बेस्ड सर्च हेल्प करता है फाइंडिंग आइटम, पीपल एंड प्लेसेस बाय गिविंग देयर साउंड टू द सिस्टम। नो, इमेज है तो साउंड से थोड़ी ना आइडेंटिफाई करेगा, तो सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। यानी फर्स्ट तो करेक्ट है बट सेकेंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट। देखो किस पे है, ये आपका ऑप्शन सी है। फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ NLP विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट अ स्टैम रिजल्टिंग फ्रॉम स्टैमिंग फॉर स्टडीज़। तो NLP के कंटेक्स्ट में स्टडीज़ को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे स्टडी ये वाला स्टडी है, सी STUDI, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन किस किस ने टिक किया है कमेंट ज़रूर करना। फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा, STUDI। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज माइट हैव अ हाई फॉल्स नेगेटिव FN कॉस्ट। तो कौन सा है इसमें से जिसकी हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट है? वायरल डिजीज आउटब्रेक, स्पैम, माइनिंग, इमेज सर्च। तो यहाँ पे आपका आएगा वायरल डिजीज आउटब्रेक, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट का ए ऑप्शन, वायरल डिजीज आउटब्रेक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ चैटबॉट हैज़ ए वाइड फंक्शनलिटी, इज़ फ्लैक्सीबल एंड पावरफुल एंड वर्क ऑन बिगर डाटाबेसेस डायरेक्टली। तो कौन सा चैटबॉट है जो बहुत वाइड फंक्शनलिटी होती है, फ्लैक्सीबल होता है, पावरफुल होता है? तो ये तो बताइए ना, जो AI पावर्ड चैटबॉट्स है उनके एग्जाम्पल भी दे सकते थे आप। तो वो है जो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, फ्लैक्सीबल है, पावरफुल है। तो ये इसका आंसर है।
तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस, सेक्शन बी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन पेपर, प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इफेक्टिवली डीलिंग विद स्ट्रेस, एनी वन कॉमन फैक्टर कॉज स्ट्रेस अमंग द चिल्ड्रन नाउ डेज। ये आप बता सकते थे किससे स्ट्रेस होता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था, इफ़ यू आर अ टीम लीडर ऑफ अ टीम 20 पीपल ऑर्गेनाइजेशन में, मेंशन एनी 2 मेथड दैट यू विल यूज़ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर टीम मेंबर। किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, 2 मेथड बताने दें। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 टास्क दैट एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या काम करते हैं जब वो अपने बिजनेस चला रहे होते हैं। एनलिस्ट एनी 2 मेजर्स दैट एन इंडिविजुअल शुड फॉलो टू टेक केयर ऑफ हर डिजिटल डिवाइसेस, हिज या हर डिजिटल डिवाइसेस को कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड आए थे। कमेंट करना, सब्जेक्टिव भी इजी ही है एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना। 10th देखिए, डिस्कस फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर एंड फ्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफरेंस करना था कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP और CV में डिफरेंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन करना था AI के रिस्पेक्ट में, AI प्रोजेक्ट साइकिल के रिस्पेक्ट में डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है और डाटा फीचर्स क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस एयरलाइन रूट प्लानिंग होती है, उसके 2 टास्क बताने थे जिसमें एयरलाइन कंपनी करती है इस डाटा साइंस का यूज़ करके। गिव एनी 2 की इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर विजन ऑन मेडिकल इमेजिंग में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज, ये भी इजी सा क्वेश्चन था। सपोज यू आर डेवलपिंग एन AI मॉडल टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिस्क, डिस्क्राइब बताओ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 में से करने थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय AI बायस एंड AI एक्सेस, और एग्जाम्पल देना था आपको इसका। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट विद रिस्पेक्ट टू 4 Ws प्रॉब्लम स्कोपिंग। बाकी ये डायग्राम था, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। नेक्स्ट था डॉक्यूमेंट 1 NLP डोमेन ऑफ AI, डॉक्यूमेंट 2 NLP स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑल द 4 स्टेप ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ये बनाना था आपको। एंड ये AI मॉडल डेवलप किया है टू टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ ब्लड, यूरिन, कफ एक्स्ट्रा टू डायग्नोज एलिमेंट। द मॉडल वाज टेस्टेड ऑन ए डाटा सेट, ये डाटा सेट गिवन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, हाउ मेनी टोटल केसेस आर ट्रू नेगेटिव इन द अबव सिनेरियो, या और कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो ये टेबल्स आपको आता ही होगा आई होप। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। एंड जिनका एग्जाम हो चुका है कमेंट ज़रूर करना, ऑब्जेक्टिव में आपके कितने सही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। एंड इसका हम प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका पार्ट 2 के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, कमेंट कीजिए।